me, Noor Grover. I am a Bachelor's of Nursing student at University of South Australia, जो कि एडिलेड में बेस्ड है, साउथ ऑस्ट्रेलिया स्टेट के अंदर। अभी मैं मेरे फर्स्ट ईयर ऑफ नर्सिंग के अंदर हूँ और मेरी प्लेसमेंट्स चल रही हैं। मैं अभी प्लेसमेंट से घर आई हूँ। हमारी पहली प्लेसमेंट्स एज केयर में होती हैं, 1 महीने की होंगी, 5 days a week, 160 आवर्स कंप्लीट करने हैं। तो हाँ, बहुत लंबा प्रोसेस है, बट दिस इज़ नॉट द टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज़ गोइंग टू बी अबाउट कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो अभी नर्सिंग में आना चाहते हैं 2025 इनटेक में, उन्हें पहले से ही क्या बातें पता होनी चाहिए अबाउट नर्सिंग। जिनमें से सबसे पहली और बेसिक बात तो यही है कि आइल्स में 7 ईच और पीटी में 65 प्लस का स्कोर होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट शुरू से सेम ही है और ये चेंज होने के आसार बहुत कम है। आइल्स में राइटिंग में 7 लेके आना थोड़ा मुश्किल है, तो लोग पीटी कर लेते हैं। एंड यस, पीटी इज़ अ वेरी ईजी ऑप्शन अगर आइल्स नहीं हो रही है तो। एंड 65 ईच लाना इन पीटी इज़ गुड। एंड आफ्टर दैट द सेकेंड थिंग इज़ द मेडिकल। जो नर्सिंग का मेडिकल होता है, एम्बेसी में जो हमें मेडिकल शो करना होता है, वो नॉर्मल मेडिकल से अलग है। उसमें कुछ ज़्यादा टेस्ट होते हैं और वो 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा का होता है। जनरली जो हमारा एजेंट है वो हमारे लिए अलग टेस्ट ही बुक कर देता है, बट जब हम जाते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर मेडिकल टेस्ट के लिए, इवन वहाँ पे भी मेरे से तो पूछा था कि आपको कौन सा टेस्ट चाहिए, नर्सिंग पढ़नी है या दूसरा कोर्स है। लाइक नर्सिंग का खुद में ही एक सेपरेट टेस्ट है। सर रीज़न ये है कि हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, एज केयर्स में जाते हैं, वहाँ बहुत तरीके के इन्फेक्शन होते हैं, हम बीमार पड़ सकते हैं। तो हमारे टेस्ट से चेक किया जाता है कि हमें कितनी इम्यूनिटी है एंड इफ़ वी आर एलिजिबल टू बी इन अ हॉस्पिटल। एंड देन द थर्ड रिक्वायरमेंट जो जिसकी मेरे को बहुत दिक्कत आई थी, मतलब डॉक्टर्स जीपीस के बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, इज़ द वैक्सीनेशन। आपकी जो छोटे होते हैं, हमें टीकाकरण हमारा होता है पोलियो, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस एंड ऑल का, वो बहुत ज़रूरी है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस, प्लीज़ उनको इग्नोर करना। तो होता ये है कि यहाँ पे आके हमें एज के लिए कहीं भी जाना है तो सबसे पहले हमारी वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड चेक होगा कि हमें कौन कौन से टीके लगी हुई हैं और कौन कौन से हमें आगे लगवाने हैं। मेरे को नहीं पता था मेरे कौन से टीके लगे हुए हैं, तो मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ा। उन्होंने मेरा खून चेक किया, फिर रिपोर्ट आई एंड देन एक मेरे टैटनस का इंजेक्शन ही लगा हुआ था, तो वो मेरे को $50 पे करके लगवाना पड़ा। और इंश्योरेंस में वैक्सीनेशन के चार्जेस कवर नहीं होते हैं, मेरे नहीं हुए थे, मेरे को $50 पे करने पड़े थे। तो बेसिकली मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं जिनके हेपेटाइटिस के इंजेक्शन्स पूरे नहीं थे, या फिर मेरा खुद का कोविड का बूस्टर पूरा नहीं था। तो एक डेडलाइन तक हमें वो सारी वैक्सीनेशन लगवानी थी, और अगर हमारे वो वैक्सीनेशन इंडिया में नहीं लगी हुई हैं तो यहाँ पे बहुत महंगी हैं। लाइक हेपेटाइटिस के 3 डोसेज लगते हैं शायद $50 की तीनों, या $40 की, ऐसे कुछ करके। और बहुत लंबी लिस्ट होती है, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए बी, ट्यूबरकुलोसिस चेक करना, बहुत कुछ होता है। ट्यूबरकुलोसिस की एक अलग से स्क्रीनिंग होती है। तो ये मैं रेट्स एंड जो वैक्सीनेशंस हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे लगा दूँगी कि कौन कौन सी होती हैं। बट इफ़ यू आर इन इंडिया, एक बार अपना आप टेस्ट करवा लो। छोटे होते आपको जो जो टीके लगे हैं उनका रिकॉर्ड रखो, ताकि यहाँ पे आके आप जीपी को शो कर सको। मतलब बस थोड़ी होते हैं ना, झंझट कम हो जाती है, डॉक्टर्स के धक्के ज़्यादा नहीं खाने पड़ते। लेकिन लाइक मेरे को नहीं पता था, तो सर तो मेरा भी गया ही। तो हाँ, इफ़ यू आर इन इंडिया, प्लीज़ have a proper record of your vaccinations. If you do not have it, get a test done to check if you have immunity against these particular things. अगर कोविड के बूस्टर्स, प्लीज़ कोविड का पूरा करके आना इंडिया से ही, क्योंकि यहाँ पे आके मेरी 2 डोसेस इंडिया में लगी हुई थी, बूस्टर डोज चाहिए थी। और बूस्टर के लिए एक जगह ने बोल दिया कि 6 महीने बाद लगाएंगे हम, तो मैंने दूसरी फार्मेसी में पता किया, वहाँ पे उन्होंने 3 महीने बाद लगा दी थी। द गैप बिटवीन सेकेंड डोज एंड
the booster should be of 3 months at one place, तो मेरे 3 महीने बाद लग गई थी। खैर यूनिवर्सिटीज़ भी थोड़ी लीनियंट होती हैं, वो हमें टाइम दे देती है हमारा वैक्सीनेशन रिकॉर्ड पूरा करने के लिए, या फिर अगर हम एक वैक्सीनेशन भी लगवा लें दैन दैट इज़ गुड एज वेल। वो हमारा जीपी लिख देता है कि इस पर्सन का प्रोसेस वैक्सीनेशन का स्टार्ट हो चुका है। हाँ, तो आई वुडंट से कि कोई मेजर दिक्कत आती है, लेकिन इट्स ऑलवेज गुड टू बी अवेयर। एंड बिसाइड्स वैक्सीनेशन देर इज़ वन मोर थिंग कि आप मेंटली प्रिपेयर होके आना। नर्सिंग इज़ नॉट अबाउट कि ठीक है हमने ड्रिप लगा दिया, इंजेक्शन लगा दिए, पट्टी कर दी। नर्सिंग में सिर्फ इतना ही नहीं होता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड देन प्लीज़ बी मेंटली प्रिपेयर्ड। यहाँ पे आप बहुत सारे पेशेंट्स के साथ डील करोगे। एज केयर में जाते हैं, हमें बहुत सारे रेजिडेंट्स मिलेंगे जिनकी तबीयत बहुत ख़राब होती है, लोग मर जाते हैं। मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने सर्टिफिकेट 3 भी किया हुआ है। उस एज केयर में एक रेजिडेंट के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी एंड मेरी प्लेसमेंट के दौरान ही उनकी डेथ हो गई। तो हाँ, बुरा तो लगा था, बट नर्सिंग के अंदर ये बहुत होता है। तो इफ़ यू आर नॉट इमोशनली स्ट्रॉन्ग देन प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड कि यहाँ आगे बहुत सारी डेथ्स देखने को मिलेंगी। तो यस, थोड़ा मेंटली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। बिसाइड्स दैट नर्सिंग के अंदर बहुत सारे अलग अलग स्कोप्स, अभी हम आगे जाके क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, बट वो अगली वीडियो में आ जाएगा। दिस इज़ अबाउट कि इंडिया में आपको नर्सिंग के लिए क्या पता होना चाहिए। एंड यस, असाइनमेंट्स करनी पड़ेगी, बायो करनी पड़ेगी, बायो अच्छे से कर लेना। एग्ज़ाम्स इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते यूनी ऐसे में, बट स्टिल पढ़ना ज़रूरी है, आगे के लिए बहुत काम आएगा। यूनी एडलेट और यूनी ऐसे का बहुत एडलेट के अंदर जो 2 यूनीस का मेरे को अच्छे से पता है वो यूनी एडलेट और यूनी ऐसे हैं। इनकी पढ़ाई का तरीका अलग अलग है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट्स तो सेम ही है। वैक्सीनेशन रिक्वायरमेंट, आइस रिक्वायरमेंट सेम है। वन मोर थिंग कि जो लोग यहाँ आके अपना कोर्स चेंज कर लेते हैं उनके लिए एक्सेप्शन है मेडिकल टेस्ट की। उनका वो नॉर्मल मेडिकल टेस्ट ही चल जाता है यहाँ पे आने के बाद, उन्हें बस अपनी वैक्सीनेशन रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, दैट्स इट। तो दैट इज़ द गुड पॉइंट। मेडिकल टेस्ट की मेन सिग्निफिकेंस बस एम्बेसी को दिखाने के लिए होती है कि हाँ, ये बंदा हॉस्पिटल में जाने के लिए, पब्लिक सर्विस करने के लिए फिट है। ओके, सो दिस वर द 3-4 थिंग्स दैट आई वांटेड टू टेल यू। अगर आपको कुछ भी और डाउट हो, क्वेश्चंस हो, एनीथिंग अबाउट नर्सिंग or about jobs or anything, please comment down and I'll reply to you as soon as possible. Please follow me on my Snapchat and Instagram, and I hope to come up with a new vlog soon. Maybe a vlog on what to expect in your first year of nursing. Okay, let me know what would you like to watch. Okay, thank you.